जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 4 फरवरी 2022। 4 फरवरी 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस करंट अफेयर के हर क्वेश्चन को का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आप लिंक पर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में रुपिंदर सिंह पुरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह पुरी का जनवरी 2022 में निधन हो गया। उन्हें जून 2020 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें वर्ष 2009 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक पंजाब के हाई कोर्ट में अस्थायी वकील के रूप में कार्य किया। ये हैं रुपिंदर सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल PAV रेड्डी। जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जनरल रेड्डी लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। वह पहले प्रतिष्ठित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गया के 9वें कमांडेंट के रूप में कार्यरत थे। महानिदेशक का पद 3 सशस्त्र सेवाओं के बीच रोटेशन के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा 35वां राज्य कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है। तदनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सहजता के लिए एक कार्ड एक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड एक प्रौद्योगिकी संचालित वितरण प्रणाली है जो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को पोर्टेबल बनाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार था। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75 के तहत किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वागीर। प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11/889 की 5वीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना के कलवरी वर्ग ने 1 फरवरी 2022 को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। कमीशनिंग के बाद पनडुब्बी का नाम वागीर रखा जाएगा। यह अन्य परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, लॉरियर्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस भारतीय को नामांकित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। भारत के पहले ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियर्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। शॉर्ट लिस्ट में उन्हें टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव और एम्मा रादुकानु
एवं अन्य दिग्गजों के साथ रखा गया है। वह क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर और पहलवान विनेश फोगट के बाद लारियस नामांकन पाने वाले अब केवल तीसरे भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कोंकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारतीय सेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ कोंकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 3,131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर 2 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 3 साल में पूरा किया जाएगा। मिसाइल विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से लैस बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर सकती है। इसकी रेंज 75 से 4,000 मीटर के बीच है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जी.ए. श्रीनिवास। ये हैं जी.ए. श्रीनिवास। जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर दशरथ राम से पदभार ग्रहण किया। वह एक वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के कार्यक्रम निदेशक हैं। वह 1987 में डीआरडीएल में शामिल हुए और संरचनात्मक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डीआरडीएल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, केरल सरकार। केरल सरकार राज्य के उन व्यापारियों के लिए एक विशेष रेटिंग स्कोर लागू करेगी जो अपना वार्षिक रिटर्न सही समय पर जमा करते हैं और हमेशा आयकर जमा करते हैं। करदाता कार्ड शीर्षक वाले कार्ड के साथ केरल राज्य का वस्तु और सेवा कर विभाग उन व्यापारियों के लिए पहल लागू कर रहा है जो जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसे 3 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, पीएम डिवाइन योजना भारत के किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई योजना पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएमडीवाइन की घोषणा की। नई योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को भरना है। पीएम डिवाइन का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। अगला क्वेश्चन, ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला व पुरुष का सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो महिला का सिंगल खिताब उन्नति हुडा और पुरुष का सिंगल खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त दोनों होगा। ये हैं किरण जॉर्ज और ये हैं उन्नति हुडा। जनवरी 2022 में भुवनेश्वर में ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्नति हुडा और किरण जॉर्ज ने क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल्स खिताब जीता। उन्होंने वीमेंस सिंगल्स के फाइनल में स्मिथ तोसनीवाल को 21-18, 21-11 से हराया, जबकि किरण ने पुरुष वर्ग में 58 मिनट में प्रियांशु राजावत को 21-15, 14-21 और 21-18 से हराया। ट्रिशा जाली ने वुमेन्स डबल का खिताब जीता लेकिन मिक्स्ड में हार गई। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूवैज्ञानिक चट्टान संरचनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए
1,30,00,000 रुपए मंजूर किए। एक जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो एक अस्थायी तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल। अगला क्वेश्चन, चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने जनवरी 2022 में शेर का चित्रण करते हुए अपने चुनाव शुभंकर शेरा का अनावरण किया। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट के तहत प्रचारित शुभंकर का उद्देश्य मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव में भागीदारी करना है। 5 दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, उप थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अभी 31 जनवरी 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोंती, जो कि उप सेना अध्यक्ष थे, वो रिटायर हुए हैं और इन्हीं के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को उप थल सेना प्रमुख बनाया गया है। इन्हें जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा के साथ संवेदनशील पल्लावाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली थी। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन और 2 बार GOC इन सी कमेंडेशन के साथ सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, सेना की उत्तरी कमान का प्रभारी कौन बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी के सेवानिवृत्त होने पर पद ग्रहण किया। वह पहले थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने भारत म्यांमार सीमा पर कश्मीर घाटी असम राइफल सेक्टर में अपनी बटालियन की कमान संभाली। अगला क्वेश्चन, अन्य देशों के विकास के सहायता के लिए भारत कितने करोड़ प्रदान करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 6,292 करोड़। भारत ने अपने बजट में अफगानिस्तान के लिए विकास सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में विदेश मंत्रालय को कुल 17,250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से 6,292 करोड़ रुपए भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी में भी विकास सहायता के लिए आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी नववर्ष कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 फरवरी। 2022 के लिए चीनी नववर्ष या चंद्र वर्ष 1 फरवरी 2022 को मनाया गया। उत्सव 16 दिनों तक चलता है और उत्सव लालटेन महोत्सव के साथ समाप्त हो जाता है। तारीख चीनी चंद्र कैलेंडर द्वारा तय की जाती है, जो चंद्रमा के चक्रों पर आधारित होती है। वर्ष 2022 टाइगर का वर्ष है, जो चीनी राशि चक्र में तीसरे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस का उद्देश्य लोगों और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को भी चिन्हित करता है। 2022 पहला वर्ष है जब विश्व आर्द्र भूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2022 की विषय वस्तु वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसकी थीम जरूर याद रखेंगे, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है।
और 2 फरवरी को एक और दिवस मनाया गया है जिसका नाम है रूमेटाइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस। रूमेटाइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस। ये दोनों दिवस आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पी आर राजेश। ये हैं पी आर राजेश। अनुभवी भारतीय हॉकी गोलकीपर पी आर श्री राजेश ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर जीता। यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। वर्ष 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 के प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। अक्टूबर 2021 में स्टार्स अवार्ड्स में उन्हें 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। आज के सारे करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जितने भी करंट अफेयर दिए गए हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए जिस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है उस नंबर के लिंक पर क्लिक करके आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। और हर क्वेश्चन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।